भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 44वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है और इस 44वें सूत्र में उस सिद्धि की चर्चा हो रही है जो योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसे कहते हैं भूत जया, पंचमहाभूतों को जीतना। ये कोई साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है कि पंचमहाभूतों को अपने वश में करना। इसका अर्थ है कि पंचमहाभूत जो है उसके अनुरूप काम करेंगे। क्या मतलब हुआ? यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जब वो प्रयोग करेगा वो वैसा प्रयोग करेगा जैसा आदमी को करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका ये मतलब है कि कोई आदमी पृथ्वी का प्रयोग करता है तो आज कैसा करना है, बस उसमें उसको ऐसा करता जा रहा है जैसा कि खोखला बना दिया, उसको खोखली हो गई पृथ्वी। और धातुएं ले रहा है तो लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है, लेता ही जा रहा है। इतना लोभ हो गया व्यक्ति को, कोई धातु ऐसी नहीं है जिसको ले लेकर के पृथ्वी को खोखली नहीं बनाए। पत्थर तक, मिट्टी तक, पता नहीं क्या क्या ले ले करके उसको खोखली बनाते जा रहे। यानी उसका अत्यधिक मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पृथ्वी का हो या जल का हो या वायु का हो या अग्नि का हो, किसी का भी हो, इनको हम दुरुपयोग बहुत ज्यादा करने लग गए। पर योगी ऐसा कभी नहीं करता। योगी कभी दुरुपयोग नहीं करता है, सदुपयोग करता है। आवश्यक जहां हो, जिसके बिना काम ना चले, उतना ही वो प्रयोग करता है। जितना नीड है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही वो उसका प्रयोग करेगा। भूतों को जीतना बहुत विशेष बात होती है। यहां पर वही बात कही जा रही है। हम बीच में एक बात लेकर के विचार कर रहे थे कि समूह दो प्रकार का है। एक वो समूह है जिस समूह को जब हम देखते हैं या शब्दों से बोलते हैं, उस समूह के अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते, उसको समूह कहते हैं। जैसे शरीर है, शरीर को देख लो, वैसे प्रत्यक्ष भी देख लो तो उसके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते। एक शरीर इकाई के रूप में शरीर दिखाई देता है, वृक्ष इकाई के रूप में एक दिखाई देता है। ऐसे यूथ बोला है यहां पर, तो यूथ का अर्थ होता है जो झुंड, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई, झुंड के रूप में है, तो उसको जब हम यूथ कहते हैं, झुंड कहते हैं। झुंड बोलते ही वो एक के रूप में दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई नहीं देता है। शब्द को सुनने के उपरांत जो हमको बोध होता है, ज्ञान होता है, उस ज्ञान की चर्चा है। तो ऐसे ही वन शब्द बोलते ही वन इकाई के रूप में दिखाई देता है, उसके अवयव अलग नहीं ज्ञान में आते हैं। तो ये एक प्रकार का समूह है। और दूसरा वो समूह बताया, शब्द बोलते ही उसके भेद समझ में आते हैं। शब्दों को बोला और भेद समझ में आ गए शब्द सुनते ही। जैसे उभये देव मनुष्या, देव और मनुष्य तो समूह है, देव और मनुष्यों का समूह है। तो शब्द बोलते ही दोनों का भेद दिखाई देता है, यानी शब्द सुनते ही हमें ज्ञान, बोध, प्रतीति होती है। मैं ये बात कह रहा था कि देव और मनुष्य कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों ही मनुष्य हैं। लेकिन एक को तो देव कहा जा रहा है और एक को मनुष्य कहा जा रहा है, तो कुछ तो भेद होगा। वो क्या भेद है? तो बस केवल एकमात्र भेद ये है,
देव का सीधा अर्थ है देना। बस देव उसको कहते हैं जो बस देता रहता है, मनुष्य उसको कहते हैं जो लेता रहता है। और जो देने वाला इतना देता है, अपने सर्वस्व को लुटा देता है एक प्रकार से, अपना सर्वस्व त्याग करता है। बहुत विरले ही होते हैं, रेर में होते हैं, कोई कोई होता है अपना सर्वस्व को त्याग करता है। कोई ये सोचे कि सर्वस्व को त्याग करेगा तो वो फिर क्या खाएगा पिएगा। जो त्यागी होता है, जिसने अपना सर्वस्व को त्याग किया है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि जिनके लिए उसने त्याग किया होता है वही उसको खिलाते हैं, वही पिलाते हैं, वही सुलाते हैं, वही लाते हैं, वही ले जाते हैं। उनको ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बस इतना मात्र वो लेगा, बस इतना ही लेगा कि खाने की आवश्यकता है तो कोई खिला देगा, सोने की आवश्यकता है तो कोई सुला देगा, लाने की आवश्यकता है तो कोई लाएगा, और ले जाने की आवश्यकता है तो कोई ले जाएगा। और क्या चाहिए उसको? बस उसका काम है देना, वो होता है देव। एक्चुअल में वास्तव में देव का मतलब वही होता है जिसका स्वभाव देना ही देना है, और मनुष्य वो होता है बस लेता ही रहता है, लेता ही रहता है। मनुष्य तो हमें रहना ही है, पर हमें आगे भी बढ़ना है। और जब योग में आगे बढ़ना हो, योग में गति प्राप्त करना हो, तो हमें अपने मनुष्यत्व से थोड़ा ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त करना ही होगा। और जो देव नहीं बनता वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ईश्वर का काम जो है देना है। जो मित्रता होती है ना, जिसको मित्र कहते हैं, मित्र वो होता है जो गुण कर्म स्वभाव मिलते जुलते हो। संस्कृत में एक वाक्य आता है, समान शीलम व्यसनेषु सख्यम। जिसका शील यानी जिसका स्वभाव समान होता है, एक जैसा होता है, जिसके गुण कर्म स्वभाव एक जैसे होते हैं, उन दोनों के बीच में मित्रता होती है। धनवान जो है धनवान के साथ मित्रता करता है, लेखक लेखक के साथ मित्रता करता है, गायक गायक के साथ मित्रता करता है, इंजीनियर इंजीनियर के साथ मित्रता करता है, डॉक्टर डॉक्टर के साथ मित्रता करता है। एक स्वाभाविक बात है। यूं तो मित्र बहुत होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर आपस में मित्र होते हैं, लेकिन वास्तव में आंतरिक रूप से, बाहर के रूप से, इंटरनली एक्सटर्नली जो प्रगाढ़ जो मित्रता है, वो एक जैसे गुण कर्म स्वभाव वालों की होती है, वो वास्तव में मित्रता है। अथवा जिसके गुण कर्म स्वभाव, प्रोफेशन तो अलग बात है कि वो डॉक्टर होगा, एक वकील होगा, वो कोई होगा, वो एक अलग बात है, वो तो प्रोफेशन है, जीने के लिए एक आवश्यक कला है। लेकिन और जो गुण कर्म स्वभाव है हमारे जीवन में, वो मिलने चाहिए, तो उनके बीच में मित्रता होती है। अब मैं ईश्वर को मित्र बनाऊं, ये ईश्वर मुझे मित्र बनाए, तो मेरे को ईश्वर जैसा कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा? त्याग करना होगा, अर्थात देव बनना होगा। और जो देव नहीं बनता है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो त्याग ही नहीं कर पा रहा है। उसको तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जब ईश्वर प्रणिधान करना होता है ना, तो समझ लीजिएगा सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तेरा तुझको अर्पण, ये जो आप लोग बोला करते हैं ना, सब कुछ परमात्मा को अर्पित करना पड़ता है, सर्वस्व को त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो व्यक्ति देव बनता है। तो समूह एक वो भी है जो शब्द बोलने मात्र से दोनों अवयव अलग अलग सुनते ही समझ में आ जाता है कि इसमें एक देव है और एक मनुष्य है। ये भी एक समुदाय होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सच भेद अभेद विवक्षितः। ये जो समूह होता है, ये इस समूह का जो भेद और अभेद है, ये विवक्षा के कारण से भी होता है। विवक्षा का मतलब है हम क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य को लेकर के, किस अभिप्राय को लेकर के हम वो शब्द प्रयोग करना चाहते हैं।
क्योंकि शब्द के प्रयोग से ही तो हमको बोध होता है, शब्दों से ही हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने वाला जो बोलता है उसका एकमात्र अर्थ यह है कि अपने भावों को वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। तो यहां पर भेद या अभेद, पृथकत्व या अपृथकत्व ये हमारी विवक्षा के कारण से, यानी हमारी अपेक्षा से, हमारी इच्छा के मुताबिक, हमारी जैसी इच्छा है, हम जो कहना चाहते हैं उस चाह को लेकर के ही पता लगता है कि ये भेद करके बताना चाहता है, ये अभेद करके बताना चाहता है। जैसे यहां पर कहते हैं आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघ। जब व्यक्ति कोई ये शब्द बोलता है तो वहां विवक्षा है कि भेद का, भेद की विवक्षा से उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यानी वक्ता ये विवक्षा लेकर के, यानी ये इच्छा लेकर के वो शब्द का प्रयोग कर रहा है कि सुनने वाले को इनका भेद पता लगे। इस विवक्षा से उन शब्दों का प्रयोग करता है। तो जैसे ही वो बोलता है आम्राणाम वनम, इसका अर्थ होता है आमों का वन। जब आम्राणाम वनम, आमों का वन ऐसा बोलते ही सुनने वाले को समझ में आएगा कि अलग अलग अवयवों से युक्त ये वन है, यानी अलग अलग पेड़ों से युक्त है, यानी इस वन में बहुत सारे आम के पेड़ हैं। ये भेद दर्शा रहा है ये शब्द, और इसी भेद को दर्शाने के उद्देश्य से वो ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। ये एक बात है। और जब उसकी विवक्षा भेद जताना नहीं है, भेद प्रकट करना नहीं है, अभेद प्रकट करना हो, तो वो आम्राणाम वनम नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? आम्रवनम ब्राह्मण संघ, ये बोलेगा। अब ये आम्रवनम ऐसा बोलते ही, शब्द को सुनते ही भेद विवक्षित नहीं है। भेद को प्रस्तुत करने के लिए, अलग अलग पेड़ों को जताने के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग उसने नहीं किया। तो ये बोलने वाले की विवक्षा, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, वो भेदों को प्रकट करने के लिए बोल रहा है या अभेद को प्रकट करने के लिए बोल रहा है। ये हमारी विवक्षा, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यही बात महर्षि वेदव्यास यहाँ पर कहना चाहते हैं। सच भेद अभेद विवक्षिता, ये भेद या अभेद जो है इच्छा के अनुरूप होता है। आम्रवणम या आम्राणम वनम, ब्राह्मण संघम या ब्राह्मणानाम संघम, ब्राह्मणों का समूह बोलो या ब्राह्मण समूह बोलो, ये हमारी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। आगे कहते हैं स पुनर्द्विविधा। ये जो पहले वाला समूह है ना, जैसे शरीरम, वृक्ष, ये जो पहले वाला समूह है उसको ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। स पुनर्द्विविधा, वो दो प्रकार का है। युत सिद्धावयवो अयुत सिद्धावयवश्च। एक है युत सिद्धावयव और एक है अयुत सिद्धावयव। युत सिद्धावयव कहते हैं जिनका अवयव जो है अलग अलग किया जाता है। ऐसा समूह है जिसके अवयवों को हम अलग अलग कर सकते हैं, है समूह है। मतलब ये वो समूह है जिस समूह के अवयवों को हम अलग कर सकते हैं, फिर भी वो समूह रहेगा। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिएगा। ऐसा समूह है जिसके अवयवों को हम अलग कर सकते हैं, जिसके अवयव अलग अलग होते हैं, जिसके अवयव अलग अलग होते हैं, ऐसे समूह को यहां पर युत सिद्धावयव कहा है। और दूसरा ऐसा समूह है जिसका नाम दिया है अयुत सिद्धावयव। अयुत सिद्धावयव जिसके अवयव अलग नहीं किए जा सकते, है वो अवयव है, वो समूह है, पर उस समूह के अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है।
ये एक ऐसा समूह है। तो दो प्रकार का समूह बताए, यानी जो पहला वाला समूह है, समूह को दो प्रकार के समूह बताए थे। एक है प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत और दूसरा है शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत। जो प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत वाला समूह है, जिस समूह में शरीर, वृक्ष, यूथ, वन ये उदाहरण दिए थे, उसी समूह के दो विभाग और कर रहे हैं, यानी उपविभाग। इसको आप उपविभाग कह सकते हैं। तो इस उपविभाग में दो प्रक्रिया बताइए। एक का नाम दिया है, शब्दों से आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो अपरिचित शब्द आते हैं तो कई बार हमारी जो मानसिकता बनती है, पता नहीं ये क्या शब्द बोल रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ऐसा मन में बात आ जाती है। इसलिए कभी घबराना नहीं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जब व्यक्ति पहली बार सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता है। उन्हीं शब्दों को बार बार सुन करके फिर उनका प्रयोग कर करके इतना साधमय हो जाते हैं, उसके लिए फिर वो बिल्कुल नए नहीं लगते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज रिमोट शब्द सुनते हैं आप, मैं बोलूं रिमोट तो आपको अजीब लगता है क्या? रिमोट शब्द सुनकर के आपको अजीब लगता है, क्योंकि सभी लोग रिमोट का यूज करते हैं। अक्सर आप देखेंगे, विशेषकर यूं तो आजकल रिमोट तो बहुत सारी चीजों के लिए, गाड़ी का रिमोट, डोर का रिमोट, पता नहीं पंखे का रिमोट तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं उन सब की बात ना करके वो जनरल जो सामान्य रिमोट की बात करता हूं, जो सब लोग प्रयोग करते हैं, टीवी का रिमोट। क्यों जी? टीवी का रिमोट। अब रिमोट सुनते ही सबको समझ में आता है रिमोट क्या होता है। और पहली बार जब रिमोट आया तो किसको समझ में आया था? किसी को समझ में नहीं आया था। लेकिन जब उनको सुन करके जब उसको व्यवहार में ले आते हैं तो बिल्कुल उनको नया नहीं लगता है। इसलिए कोई भी शब्द नया आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं। मानसिकता बनाना है, ये मेरे लिए नया शब्द है, ये नया शब्द एक दिन आएगा, वो नया नहीं रहेगा, सामान्य हो जाएगा। बस मेरे को केवल बार बार सुनना है और उसको बार बार बुद्धि में बिठाना है और बार बार उसका यूज प्रयोग करना है, अपने आप पुराना हो जाएगा, फिर कोई अजीब नहीं लगेगा। इसलिए इन शब्दों को भी बार बार सुन करके, समझ करके इसको साथ में करना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए दो प्रकार के समूहों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। एक समूह का नाम दिया है इन्होंने प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगता, जिसके अवयव छुपे हुए हैं। ऐसे छुपे हुए अवयवों वाला जो समूह है वो एक प्रकार का समूह है। और दूसरा समूह ये बताया था कि शब्द को बोलने मात्र से उनके भेद हमें पता लगते हैं। शब्द को बोलने मात्र से, उस शब्द को सुनते हम, उस शब्द को सुनने से ही हमें पता लगता है उस समूह के भेद हैं। इस बात को पकड़ लीजिएगा। शब्द बोला सामने वाले ने, हमने उस शब्द को सुना, उस शब्द को सुनते ही हमारे मन में उस समूह के भेद समझ में आते हैं। ये एक समूह है। और दूसरा वो समूह है, शब्द को सुनते ही उसके भेद हमें अलग अलग समझ में नहीं आते हैं, वहां एक के रूप में, इकाई के रूप में समझ में आता है। जो एक के रूप में, इकाई के रूप में समझ में आता है, उसको कहते हैं प्रत्यस्तमित भेद अवयवानुगत समूह। और जो समूह है शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत समूह, वो दूसरा समूह है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं आगे, वो समूह है जिसको प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत समूह है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसको और थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं, ताकि बार बार सुनेंगे तो निश्चित बात है वो बुद्धि में, मन में बैठ जाएगी वो बात।
फिर उसको अजीब नहीं लगेगा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः